एनबीसी पुणे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। दर्शन कराया प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्येयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर कि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में मिलकर कर पा रहे। हरि बोल। हम लोग कैंटो 4 के 24वें अध्याय में बहुत ही सुंदर है भगवान शिव की जो स्तुति है, स्तुति का जो शिव भगवान गान कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो 23 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम दोहराते हैं बहुत संक्षेप में। प्रथम अध्याय है शांभु मनु की पुत्रों की वंशावली। दूसरा अध्याय है दक्ष का शिव को शाप किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है अपने यज्ञ शाला में। तीसरा है माता सती का और भगवान शिव का संवाद। बहुत ही सुंदर संवाद है कि बहुत बड़ी स्थिति पे शिक्षा देते शिव भगवान कि जहाँ वातावरण कलुषित हो भौतिक चेतना से जीव ग्रसित हो जैसे दक्ष था वहां नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में प्रवेश करते हैं माता सती का देह त्याग कि माता सती किस प्रकार जब उनको मालूम पड़ता है कि एक परम भक्त मेरे परम पति का अपमान हुआ है। देखिए भगवान शिव उनके पति हैं लेकिन जहां भक्तों का अपमान होता है भक्त बर्दाश्त नहीं करता उनके मना करने के बाद भी जाती है। तो हृदय से कृष्ण शिव भगवान चाहते हैं ये चीज जहाँ भक्त अपमान हो और जहां पर जरूर शिक्षा होनी चाहिए जाती है। दक्ष को कहती है तुम कलुषित चेतना वाले क्या समझो परम वैष्णव कैसे होते हैं उनकी चेतना कैसी महान होती है। शिव का ग्लोरिफिकेशन करती है और अपनी योग शक्ति अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती है। हरि बोल। 5वां अध्याय में है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्वयं द्वारा शिव को मनाना कि किस पर देवताओं को लेकर कैलाश धाम जाते हैं और कहते हैं हम बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए क्या बात है। 2 बात है यज्ञ संपन्न बहुत जरूरी है और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में जाते हैं शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव की कृपा से किस प्रकार दक्ष बकरे का धड़ प्राप्त कर करके यज्ञ को संपन्न करता स्वयं भगवान आकर के उसे शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज
के बारे में ध्रुव महाराज यहाँ पर है स्वयंभू मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में, जो है उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके दो पुत्र। उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव। शीर्षक है 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। उसके पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा, किस प्रकार मूसा अपनी बहन से ब्याह करता है और किस प्रकार उसकी जो वंशज होती है वो बड़ी ही अच्छी नहीं होती है, सभ्य नहीं होती है। और ध्रुव महाराज किस प्रकार अपने पिता उत्तानपाद के वचनों से अपने अपमानित समझ कर करके, अपमान का अनुभव कर करके माता के सुनीति के पास में आते हैं। सुनीति एक ही बात ज्ञान कहती है, तुम्हारी जितनी जो भौतिक इच्छाएं हैं, ब्रह्मा से भी ज्यादा तुम्हें बड़ा राज्य चाहिए तो एकमात्र भगवान इसको पूरा कर सकते हैं। माँ का आदेश पालन करके जंगल घर छोड़ के जाते हैं। नारद मुनि कृपा करते हैं, मिलते हैं उनसे, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र लेकर के हरि को किस प्रकार जंगल में जाते, मधुवन में यमुना नदी के तट पर भगवान की 6 महीनों तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है कि ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान से वर प्राप्त कर करके महल में वापस आते हैं। और जब उत्तानपाद आते हैं, देखते हैं कि मेरा पुत्र राजसिंहासन बैठने योग्य होता है, तो महल को छोड़ के चले जाते हैं। 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद के संन्यास लेने के बाद जंगल चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री, और किस प्रकार यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर शीर्षक है कि उसमें कि किस पर स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को शिक्षा। बहुत सुंदर है कि जब ध्रुव महाराज क्रोध के वश में आकर करके यक्षों का वध करते रहते, अंधाधुना स्वयंभू मनु आके कहते हैं इसको रोको। ध्रुव महाराज तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं इस क्रोध को रोकने के लिए एकमात्र राम बाण दबाए, भगवान के नाम गुणगान का समन हरि। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के भगवान के वैकुंठ लोक को जाना हरि हो। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु से शिक्षा प्राप्त कर करके, कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, कि भगवान के चरणों में उनकी अगाध असीम श्रद्धा और स्तुति बनी रहे। भगवान की भक्ति करते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करके भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे पड़ाव में ध्रुव महाराज की वंशज का वर्णन हरि हो। और ध्रुव महाराज के वो लोग वैकुंठ लोक चले जाने के बाद उनका पुत्र वत्सल राज सिंहासन पर बैठता है। उनकी वंशावली में आते हैं अंग महाराज और उनका पुत्र होता है बहन। और किस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र के कार्यों से दुखी होकर करके राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बेन की कथा की किस प्रकार बेन राज सिंहासन पर बैठकर सारे आधर्मिक कार्य करता है, ऋषियों को क्रोध आता है और अपने हुंकार से उसे मार डालते हैं और अंत में उसके शव की जांघों का वो मंथन करते हैं। एक निषाद जाति उत्पन्न होती है जो सदैव पाव में प्रवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्रकट उत्पत्ति एवं अभिषेक। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार ऋषियों ने बैन के जब बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज और अर्ची, और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है। बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज की पृथु महाराज की प्रशंसा कि किस प्रकार बंदी जन बताते हैं पृथु महाराज को कि केवल गुरुओं का, भगवान के भक्तों का और भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, और हम आपको जो ग्लोरिफिकेट कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार ही। और कहते हैं आप पृथ्वी का दोहन करोगे, पृथ्वी को समतल करोगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करोगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करोगे और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त करोगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। कि जब जीव देवता कोई भी हो ये समझते हैं कि मैं ही कारण हूं,
अपने परिवार का, देश का, उसको उनकी सारे दुखों को दूर करने के मेरे चलते ही होता है, तो पितु को कहता है ये तुम्हारा अंधविश्वास है, तुम्हारी मूर्खता, तुम अंधकार में हो। मैं अपनी योग शक्ति से नागरिकों का पालन करूंगा। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन, किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों और नगरों की अच्छी व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में है पृथु महाराज का 100 अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज जब अपना 100वां अश्वमेध करते हैं, किस प्रकार इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, ऐसे कोई कार्य नहीं करो जिससे जीव, एक इवन भक्त अधर्म के काम में प्रवृत्त हो जाए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, और भगवान विष्णु कितना सुंदर उपदेश देते हैं, और पृथु महाराज किस प्रकार भगवान से वर मांगते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कहते हैं, उच्च कोटि वाला भक्त कभी भी माया से प्रभावित नहीं होता। हे पृथु महाराज, तुम तो उच्च कोटि के भक्त हो, सदैव मुक्त अवस्था में रहते हो। फिर पृथु महाराज किस प्रकार भगवान से कहते हैं कि हे भगवान से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे वर दो, एक ही वर दो। आप तो वर देने हैं, आप वर राज हैं, माने वर देने में राज है, राजा है। मुझे एक ही वर चाहिए, शुद्ध भक्तों का 10 लाख कान चाहिए, जिसे मैं शुद्ध भक्तों का मुखार बिंद से भगवान के नाम गुरु राव का श्रवण करके 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का उपदेश बहुत सुंदर उपदेश है अपने नागरिकों को। क्या उपदेश है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये 12 महाजनों ने इस चीज को स्थापित किया है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, ब्राह्मण और वैष्णव का सदैव सम्मान होना चाहिए और परम वैष्णव का संग करना चाहिए। आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे शुद्ध वैष्णव की चरण धूलि को अपने मस्तक में धारण कर सके। तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं चतुष कुमार। हम प्रवेश करते हैं 22 अध्याय में। चतुष कुमारों का पृथु महाराज से भेंट बहुत सुंदर है कि किस प्रकार पृथु महाराज चतुष कुमारों परम वैष्णव हैं, भगवान के 27 स्वयं 27 अवतार है, चतुष कुमार भी 27 अवतार है। किस प्रकार उनकी आवभगत करते, सम्मान करते हैं और उसके बाद उनसे किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। जब पृथु महाराज प्रश्न करते हैं तो कहते हैं चतुष कुमार में सनत कुमार, हमें ये भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, और इसको करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम गुण राम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं और कह करके आकाश मार्ग से चले जाते हैं। और किस प्रकार पृथु महाराज बाद में उनके 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और बहुत सुंदर अंत में बताया गया कि पृथु महाराज के चरित्र के बारे में मैत्र मुनि कहते हैं विदुर को, और कहते हैं उनकी जो महिमा है रामचंद्र की महिमा से कथा से कम मधुर नहीं आई। वो 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के धाम जाना, किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद में जंगल चले जाते महल को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ, और किस प्रकार पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची अपने पति, अपने परम भक्त की सेवा करके दोनों वैकुंठ लोक को चले जाते। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति। अब यहाँ पर और दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं पृथु महाराज की वंशावली के बारे में। विजिताश्च उनका सबसे बड़ा पुत्र होता है 5 में से, और वो उसकी जो 2 पत्नी होती है, पहली शिखंडी और दूसरी नवश्वती, उससे हविधरना उनका पुत्र जो रहता है नवश्वती से जो होता है जो पुत्र स्वधर्म हविधर्न, और हविधर्न की पुत्री होती है हविधर्नी, उनसे 6 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम है बर्हिषित, और वो आगे चल के प्राचीन वही के नाम से विख्यात होता है। वो समुद्र की पुत्री सत्यदूत से ब्याह करता है और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता के नाम है। बहुत सुंदर है, ये पूरा लास्ट तक जाएगा। देखिए 31वें अध्याय तक, लास्ट तक ये पूरे 5वें कैंटो का जाएगा। इस तरह को बहुत अच्छे से मन है। प्राचीन जो प्रचेता है, परम भक्त है, साधु है, और
उनके कार्यों से को बहुत सारी शिक्षाएं मिलेगी। गुरु अपने पिता है, बस प्राचीन वही से शिक्षा प्राप्त कर करके, आदेश प्राप्त करके किस प्रकार जंगल जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, भाइयों से कोऑपरेशन, जो भक्तों में किस तरह का सुंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, ये 10 प्रचेताओं से हम लोग सुनेंगे। और सुंदर है, पिता का आदेश मानते हैं, कहते हैं सारे भाई एक संग में जाओ, सारे एक संग में जाते हैं। भगवान शिव आते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी भक्त आता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान की कृपा चाहता है, तुरंत भगवान अपने पार्षद को, अपने भक्त को भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भेजा, नारद मुनि जी को भेजा था, ध्रुव महाराज के बाद उसी प्रकार शिव जी को भेज देते हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन है, शिव जी कितना सुंदर होते हैं, खुश होते हैं कि आप जैसे भक्त है, उन भक्त का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे भक्त बहुत प्रिय है। और सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुम बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। और यहाँ पर याद करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयं इस श्लोक में मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हमेशा यदि हम शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से कोई भी भागवतन की कथा कीर्तन सुनते हैं, वो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है रुद्र वाच, रुद्र गीत, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार प्रथम ध्रुव महाराज श्री जी प्रचेताओं को, श्री जी भगवान की स्तुति करते हैं कि हमारे मेरी अंतःकरण, जिसने कहा चित्त को, हे वासुदेव, ये संकीर्षण मेरी अहंकार को, मिथ्याकार को नष्ट। 2, तीसरा, हे प्रद्युम्न, मेरी बुद्धि सदैव सही पथ पर रहे। और हे अनिरुद्ध, मेरा मन और इंद्रियां सदैव भगवान की स्तुति में लगे रहे। और उसके बाद में ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन करना चाहते। फिर भगवान का हमने सुंदर जो रूप का वर्णन किया है, कभी कृष्ण का जो 2 हाथों में बंसी धारी किए हुए हैं, और कभी विष्णु भगवान जो 4 हाथ वाले हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। मुख से चलते हैं, उसके बाद में उनके मुख का दर्शन, उनकी हंसी का दर्शन, उनकी मुस्कान का दर्शन, उनके कंधों का दर्शन सिंध के समान है, उनकी नाभि का दर्शन, उसके बाद में चरणों का दर्शन। बहुत सुंदर सीक्वेंस से हमने कहा, कितना सुंदर भगवान से कहते हैं। फिर कहते हैं उन भगवान के उस भगवान जो इतने महान, उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी है। भक्तियों का बहुत सकता है। कहते हैं जो अपने को निर्भय होना चाहते हैं, उन्हें इस भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं स्वर्गलोक का राजा इंद्र भी अपने जीवन में परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, तभी जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पहले भगवान को समझना चाहिए, तब भगवान क्या है, कृपा करेंगे। और जब कृपा करेंगे तब स्वतः ही भगवान अपने को प्रकट करेंगे। और भगवान की भक्ति ऐसी है जिसको काल भी नहीं टच कर सकता है। यमराज भी अपने गणों को भक्तों के पास जाने से मना करता है। हरि बोल। और ये भक्ति कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों का संग के माध्यम से ही भक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, अगर किसी को आधे क्षण भी भक्तों का संग मिल जाए तो फिर उसे कर्म तथा ज्ञान के फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। हरि बोल। देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद भी क्षणिक होते हैं, क्योंकि वे स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र से ये देवता बंधे रहते हैं। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है, न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर पहले उन्होंने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, फिर भगवान का दर्शन के लिए, फिर भगवान की भक्ति से माध्यम से भगवान मिल सकते हैं। और भक्ति एकमात्र शुद्ध भक्तों का संग करने से ही प्राप्त हो सकती है, ये पढ़ा। और अंत में जो लास्ट पार्ट है इस अध्याय का, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिपीट करते हैं, क्या है? ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का इस कॉस्मोस से, इस भौतिक जगत से क्या संबंध है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे भगवान, आप निर्गुण स्वयं आप ही हैं, जो सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ। हरि बोल। तो ये भौतिक जगत है,
भगवान की सृष्टि है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। आपकी शक्तियां अनेक है, जो अनेक नामों, और आप अनेक नामों से प्रकट होते हैं। आप अपनी इन शक्तियों से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। हे भगवान, आप इन परिवर्तनों से कभी विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्मा इससे विचलित होती रहती है। आप सदा स्वतंत्र। भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान इससे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। जीव प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अपने पिता को छोड़ के आता है। जब तक पिता के पास रहता है, किसी की ताकत नहीं है। हम जीव को, हमने पढ़ा है कि उसका, क्योंकि वो हमेशा भगवान के संरक्षण में जो रहता है, यमराज भी उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम पिता को छोड़कर अपने को सोचते हैं आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोल है, हम बंध जाते हैं और भौतिक जगत में माया हमें कष्ट देती है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष है। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है। बिल्कुल सही बात। किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है, तो अपने 3 गुणों, रजोतम गुणों के द्वारा क्रिया करते हैं। हरि बोल। जिसके फलस्वरूप अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। ये सबको क्लियर है ना विद्यापी? क्योंकि अजय पोदापुर ने बहुत सुंदर चार्ट दिया था, प्लीज उसको कोट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भगवान किस प्रकार ग्लांस करते हैं, असंख्य श्वास लेते हैं, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, फिर भगवान ग्लांस करते हैं प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व जब से अहंकार, अहंकार जब सतोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, तमोगुण से तो अलग अलग ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, जो कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं। तो कैसे कैसे 5 तत्व, 10 इंद्रिया, माइंड, सेंस देवता, इंटेलिजेंस सब उत्पन्न होते हैं। तो ये सब तो बहुत क्लियर है। कैंटो 2 के 5वें अध्याय में भी होगा, उसमें हमने पढ़ा था। और तीसरे कैंटो के भी 26वें शायद अध्याय में हमने इसको डिटेल में पढ़ा, जो कपिल भगवान माता देवती को बताते हैं। तो कंफ्यूजन उसके आगे अब हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजबधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 64 प्रभु। हाँ प्रभु जी 64। ओके, थैंक यू प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। षष्ठम स्वशक्त्यो इदम अनुप्रविष्ट चतुर्विधम पुरमात्म अंसकेन अथो विदूतम पुरुषम संतम अंत भुंगते ऋषि के मधु सारथम। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद 4 रूपों में सृष्टि में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं, हरि बोल, परमात्मा के रूप में है। और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। जैसे 2 पक्षी बैठे रहते हैं हृदय में, है परमात्मा और आत्मा। आत्मा भोगता है और परमात्मा साक्षी है। इस भौतिक जगत का तथाकथित, देखो कितनी बढ़िया बात, इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख है ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। तथाकथित माने वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन हमको लगता है ये सुख है। तात्पर्य यह जगत, यह दृश्य जगत श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, हमको सबको मालूम है। और चूंकि निर्जीव पदार्थ स्वतः कार्य
गति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में अपने अंश रूप में परमात्मा प्रवेश करते हैं। वे अपने पृथक पृथक अंशों जीवों के रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक सृष्टि को गतिल करने के लिए प्रवेश करते हैं। अर्थात क्योंकि आत्मा एक्टिव है, बिना आत्मा के शरीर कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर क्या हो जाता है, एक लोथड़े के समान हो जाता है। तो परमात्मा तो सभी की आत्माएं हैं। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अपरेयम इतुतु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। हे महाबाबू अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा प्रकृति भी। हरि बोल। ये अपरा प्रकृति जो जड़ है दूसरी भी प्रकृति है। कौन? मेरे जीव परा। हम जीव है, भगवान की कौन सी है? परा प्रकृति है, जो भौतिक शक्ति के संघर्ष करते हुए ब्रह्मांड को धारण करते हैं। चूंकि भौतिक जगत स्वतः कार्य नहीं कर सकता, अतः जीव 4 प्रकार के शरीरों में इसमें प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का चतुर्विधम शब्द महत्वपूर्ण है। इस जगत में 4 प्रकार के जीव उत्पन्न है। हमने गीता में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये है जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्बीज। ये 4 प्रकार से उत्पन्न है। हमको मालूम है, इसकी परवाह किए बिना सभी जो इंद्र सुख में लगे होते हैं। जरायु जो भ्रूण से होते हैं, अंडज जो अंडे से होते हैं, श्वेतज जो पसीने से होते हैं, और उद्भिज जो बीज से उत्पन्न होते हैं। ये इस भौतिक जगत नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर भौतिकतावादी विज्ञानियों के इस विचार का निषेध हो जाता है कि मनुष्य के अन्य जीवों में आत्मा नहीं होती, चाहे वे भ्रूण, अंडे, पसीने या बीज से क्यों न उत्पन्न हो। जीवों की 84 लाख योनियां भगवान के ही अंश। हरि बोल। अतः इनमें से प्रत्येक में दिव्य ज्योति स्फुलिंग आत्मा। हरि बोल। जीव की कोटि का ध्यान न करते हुए उसी भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। अरे कि ये चीटी का है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, नहीं, सभी भगवान की आत्माएं हैं। तो भगवान सभी के जीवों में, चाहे वो चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। वही समस्त जीव को अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए निर्देश देते हैं। इस परमात्मा प्रत्येक जीव की इच्छाओं से परिचित है। सर्वस्व चाहम इति सरितो मत स्मृति ज्ञानम होना चाहिए। गीता का 15 तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। समस्त जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण भगवान उन्हें स्मृति स्मरण शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे वस्तुओं का भोग कर सके। इस प्रकार जीव अपने अपने मधु को छत्ते बनाकर उनका सुख लेते हैं। मधुमक्खी का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, बहुत सुंदर उदाहरण। क्योंकि जब मधुमक्खियां अपने मधु को उसका भोग करना चाहती है तो उन्हें अन्य मक्खियों के दंश सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार जब मधुमक्खियां मधु की मिठास का आनंद लूटती होती है तो उसी के साथ ही उसे कष्ट भी सहने होते हैं। दूसरे शब्दों में जीवों को कष्ट तथा आनंद उठाने पड़ते हैं, किंतु भगवान उनके सुख भोग की सारी योजनाओं से परिचित होने के कारण पृथक रहते हैं। उपनिषदों में एक वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों का दृष्टांत दिया गया है। एक पक्षी जीव वृक्ष के फल का भोग करता है और दूसरा पक्षी परमात्मा केवल उसे देखता है। भगवत गीता में सिर्फ भगवान को परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा, साक्षी तथा अनुमंता, अनुमति प्रदान करने वाला का। हरि बोल। भगवान साक्षी है और अनुमंता है, बहुत सुंदर है। तो अनुमति प्रदान, हम अपनी इच्छा व्यक्त खाली कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने का कार्य अनुमति भगवान भौतिक जगत को इंस्ट्रक्शन देते हैं, माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रकृति को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। भगवान की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान जीव के मात्र साक्षी बनकर उन्हें इंद्रिय भोग की अनुमति प्रदान करते हैं। परमात्मा ही बुद्धि के दाता है, जिससे मधुमक्खियां छत्ता बनाती है। हरि बोल। देखिए कितने बड़े भगवान ही सारी बुद्धि देते हैं, जिससे मधुमक्खी छत्ता बनाती है, विभिन्न फूलों से मधु लाकर उसका संग्रह करती है और फिर उसका भोग करती है। यद्यपि परमात्मा जीवों से पृथक रहता है, किंतु उनके मनोभाव से परिचित होने के कारण उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे वे अपने कर्मों के फल को भोग सके। मानव समाज मधुकोश के समान, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न
स्रोतों से धन एकत्र करने तथा समष्टि सुख के लिए बड़े बड़े राज्य बनाने में व्यस्त रहता है, किंतु राज्य बन जाने पर अन्य राष्ट्र अपना दंशन प्रारंभ करते हैं। वे जब परस्पर युद्ध छेड़ देते हैं तो मनुष्य के मधुकोश दुख के मूल बन जाते हैं। यद्यपि मनुष्य अपने इंद्रियों के मधु को भोगने के लिए अपने अपने मधुकोश निर्मित करते हैं, किंतु उसी के साथ वे अन्य व्यक्तियों अथवा राष्ट्रों के दंशन को भी सहते हैं, कष्ट को भी सहते हैं, क्योंकि सब ईर्ष्या के चलते हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हर जीव ईर्ष्या करता है, इसके पास इतना धन है, इसकी इतनी इज्जत है। तो हमेशा हमने पढ़ा है क्या, जीव आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन कष्टों से झुलसता रहता है। जन्म मृत्यु, देखिए कितने बड़ी बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बांध करके किस प्रकार जीव को कष्ट देते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान इन सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि श्री भगवान तथा जीव दोनों ही इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अपनी आत्माओं को अकेला कैसे छोड़ सकता है। परमात्मा पूज्य है क्योंकि उसने भौतिक जगत में जीवों के सुख की व्यवस्था की, किंतु भौतिक जगत होने के कारण बिना मादकता के कोई भी जीव किसी प्रकार का सुख भोग नहीं सकता। भौतिक सुख का अर्थ है कि मादकता, जबकि आध्यात्मिक भोग का अर्थ भगवान के संगत में विशुद्ध आनंद। मादकता नशे में, हमने पढ़ा था सपने में रहता है जीव। आहा, जब हमारी चेतना कलुषित रहती है उसे क्या है, वास्तविक में भौतिक जगत में सुख नहीं भोगते, क्या देखते, सपना देखते रहते हैं। और ये सपना जब टूट जाता है, कब टूट जाता है, जब गुरु का शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तब वो बताता है अरे ये सुख नहीं है, ये सपना है। तब हम लोग नींद से जाग जाते हैं, जैसा कि चतुष्कुमार कहते हैं पृथु महाराज। एष लोकान अति चंड वेगो विकर्षति तम खलु कालयान, भूतानि भूते अनुमेय तत्व घनावली वायु इव आविशय्य। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देख कर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अभी कुछ श्लोकों पहले हमने पढ़ा था क्या, भक्ति योग। भक्ति योग इतनी उत्तम है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भक्ति स्थायी है, जिसे काल भी टच नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी भौतिक जगत में जो कुछ भी है, धन संपत्ति, पति पत्नी, समाज, देश, उपाधि, सब समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। आपका अनुमान लगाया जा सकता है, काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती रहती है। यथा एक पशु दूसरे द्वारा कबलित होता रहता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तीतर बीतर कर देता है, जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। ये देखिए, अभी हम लोग भूल जा रहे हैं, जस्ट 2 साल पहले देखिए कोरोना से क्या हालत हुई थी। सबकी प्लानिंग, सब कुछ खत्म हो गया। तो भगवान समय समय पर बद्ध जीवों को इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि आदि देवी है, यह आदि देवी प्रकृति के नियमानुसार विनाशशीला चलती रहती है। इस संसार के भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है। यद्यपि विज्ञानी विचारक कर्मी तथा अन्य लोग वस्तुओं को स्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सिरफिरे विज्ञानी ने हाल ही में घोषित किया कि अंततः जीवन को विज्ञान के द्वारा स्थायी बना दिया जाएगा। कुछ तथाकथित विज्ञानी प्रयोगशाला में जीवों का निर्माण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रत्येक व्यक्ति येन किन प्रकार भगवान के अस्तित्व या उसकी परम सत्ता को नकारने में व्यस्त, उसको चैलेंज करता है कि भगवान क्या करेंगे, मैं ही कर दूं। फिर भी भगवान इतने शक्तिमान है कि वे मृत्यु के रूप में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहर साहब, मैं सबको काल कवलित करने वाली मृत्यु, मैं स्वयं काल हूँ। भगवान नास्तिकों के लिए मृत्यु तुल्य हरि बोल, क्योंकि वे जो कुछ एकत्र करते हैं उसे भगवान उठा लेता है।
प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था और वो अपने 5 वर्ष के पुत्र को मार डालना चाहता था, क्योंकि उस बालक की भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। किंतु समय आने पर भगवान नरसिंह देव रूप में प्रकट हुए और पुत्र के समक्ष हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यह वध का कार्य प्राकृतिक है। जीव से जीवन, एक पशु दूसरे पशु का भोजन है। मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला और नेवला को कोई अन्य जीव खाता है। इस प्रकार भगवान की इच्छा से विनाश का क्रम चलता रहता है। यद्यपि इसमें हमें प्रत्यक्ष भगवान का कोई हाथ नहीं दिखता, हरि बोल, प्रत्यक्षता डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन सर्व कारण कारणम हरि बोल, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इसमें हमें पता भगवान का हाथ नहीं दिखता, किंतु भगवान की विनाशशीला से अनुभव होता है कि इसमें उनका हाथ है। हम यह देख सकते हैं कि वायु के द्वारा बादल तितर बितर होते हैं। भले ही हम यह न देख पाए कि किस प्रकार ऐसा हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन वास्तव में इसका हाथ इसके पीछे भगवान का है, क्योंकि वायु को देख पाना संभव नहीं है। उसी पर भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को न देखें, किंतु उनकी शक्ति, किंतु इतना तो हम देखते ही हैं कि किस प्रकार विनाशशीला उनके वश में है, उनकी शक्ति के द्वारा ये होता है। भगवान के नियंत्रण में विनाशशीला जोरों से चलती रहता है, किंतु नास्तिक उसे देख नहीं पाते, केवल भक्त ही समझ सकता है, देख पाता है। इसलिए भौतिक चीजों के प्रति आसक्त न होकर वो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। प्रमतम उच्चे इति कृत चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं त्वम अप्रमत सहसा अभिपद्यसे क्षुतले लिहानो अहि इव आकुन अंतकः। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में व्यस्त लगे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। अनियंत्रित लालच कब आता है? जब रजोगुण का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव रहता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सचेत रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं, काल के रूप में। जिस प्रकार सर्प चूहे को पकड़ कर निगल जाता है, काल हमारी सारी योजनाओं को निगल जाता है और हमें भी इस भौतिक जगत को छोड़ना पड़ता है, फिर पुनः अपने कर्मफल को भोगने के लिए आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और ये चक्र चलता रहता है जब तक हम भगवान के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति लालची लोभी होता है और वह भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। भौतिक सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को प्रमत्त पागल कहा जाता है। भगवद गीता में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विनुरात्मा कर्ता हम इति मन्यति। अरे करती तो मेरी शक्ति प्रकृति के द्वारा मैं करवाता हूँ, लेकिन जीव बोलता है कि मैं करता हूँ। प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर भोगस आत्मा अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वस्तु प्रकृति के नियमानुसार पूरी होती है और ये नियम सिर्फ भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। हम जानते हैं, फिर भी प्लीज अंडरलाइन कर दें, क्योंकि हम लोग क्या मेमोरी बहुत कमजोर है, तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन बार बार याद करते रहेंगे, भक्तों के मुखारबिंद से सुनते रहेंगे तो हमारी चेतना सही जगह पर रहेगी। नास्तिक या मूल इसे नहीं जानते, वे अपनी योजनाएं बनाने में बड़े बड़े राष्ट्रों में अपना साम्राज्य विस्मित करने में लगे रहते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि अनेक राज इस तरह बने और बिगड़े, अनेक राज परिवार जनता की मूर्खता से अस्तित्व में आए, किंतु काल क्रम में ये सब नष्ट हो गए, काल द्वारा नष्ट कर दिए गए। तब भी मूल नास्तिक भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से अपने अपने कार्य करते रहते हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहते और अपना अपना तर्क देते रहते हैं। तथाकथित राजनीतिज्ञ अपने अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, किंतु सच तो यह है कि वे अपने पद को ही ऊपर उठाने में लगे रहते हैं।
अपने पद के लालचवश से वे जनता के समक्ष अपने को नेता रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनसे वोट लेते रहते हैं। यह आधुनिक सभ्यता के कुछ दोष है। ईश्वर भक्ति तथा भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना जीवात्मा अंततः अपनी ही योजना से अन्य मस्तक हो उठती है। आर्थिक विकास की अवैध योजनाओं के प्रति सारे संसार में वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं, जिससे निर्धन वर्ग का जीवन दूभर हो जाता है। कृष्ण चेतना के अभाव से लोग तथाकथित नेताओं तथा योजना बनाने वालों से ठगे जाते हैं। फलस्वरूप लोगों के कष्ट बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। अतः अपनी रक्षा के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अतः अपनी रक्षा के लिए सबको परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन करना, एकमात्र सहारा हमारे भगवान के चरण है, अदरवाइज कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इस संबंध में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति। ये है शांति फार्मूला ऑफ गीता। मुनिगण मुझे ये समस्त यज्ञों तथा तपों का परम प्रयोजन, मुनिगण परम वैष्णव परम भागवत वो जानते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों तथा तपों का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सारे 14 भुवन, चारों भुवन में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, देवता, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, जितने भी लोग हैं सबका परमेश्वर कृष्ण है, तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक समझकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। एक बार जब मन में ये चीज स्टेब्लिश हो जाए कि मैं कुछ नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ, वो मेरे पिता हैं, वही वास्तव में सब चीजों के मालिक है, वही सारी अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि करते हैं, पालन कर संहार करते हैं, एकमात्र वही मेरे उपकारी हैं और शुभ चिंतक है। ये दो चीज माइंड में आ जाए ना, बहुत उन्हीं वही मेरी वास्तव में रक्षा कर सकते हैं। तो क्या होगा, मन में शांति हो जाएगी, फिर उधर मन नहीं भटकेगा। अच्छा ये यज्ञ कर ले, अच्छा ये मंत्र फुकवा ले, अच्छा ये तांत्रिक कर ले, हाँ अच्छा ये मेरे को हेल्प करेगा, ही इज होल्डिंग दिस पोजीशन, ही होल्डिंग दिस, ये सब मन का भ्रम है। अगर पूर्ण भगवान पे विश्वास हो, एक मन बैठा लेंगे तो स्वतः भगवान जानते, अंतर्यामी है, साक्षी है, उपमंता साक्षी लिखा हुआ है, वो जानते मेरी क्या इच्छा, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान जानते हैं, वो अपने आप अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या, पूरा विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा मन विचलित रहेगा। यदि कोई अपनी मन शांति तथा समाज में अमन चैन चाहता है तो उसे भगवान को वास्तविक भोक्ता मान लेना चाहिए। भगवान सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का स्वामी, अधिष्ठाता और साथ ही सारे जीवों का परम मित्र भी है। इसे समझ कर कि लोग व्यष्टि समष्टि रूप से प्रसन्नता तथा शांति पूर्वक रह सकते हैं। हरि बोल। कि समष्टि रूप से, व्यष्टि रूप से हम स्वयं सुखी हो जाएंगे और समष्टि पूरा ब्रह्मांड सुखी हो जाएगा। अगर ये भावना रहे तब क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो भगवान ने जो पूरी व्यवस्था उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, भगवान की सेवा मिलेगा, भगवान की लोग भक्ति रह करेंगे, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। कौतम पद अबजम विजहाति पंडितो यते अवमान व्यवमान केतना विशंकया अस्मत् गुरु अर्चति स्म यत् विनो पतिम मनव चतुर्दश। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष, देखिए कितनी कितनी बढ़िया, हे भगवान कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कवि विद्वान कौन है, यह हमें जानना है। कोई भी विद्वान जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। अर्थात विद्वान कौन है, जो भगवान को समर्पित है, भगवान के आदेशों का पालन करता है। हमारे आचार्य गुरु और बाकी सब मूर्ख है, इंक्लूडिंग दार्शनिक, साइंटिस्ट, जिसको भी आप नाम ले लीजिए, ऑल आर मूर्ख। जो भगवान को नहीं मानता है सारे मूर्ख हैं। उन मूर्खों को मालूम नहीं है भगवान की काल शक्ति के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, और वो अपनी योजना बनाते हैं अलग से, भगवान को भूल गए।
और कितना अपना एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा है, समय काल आने पर सब चीज को नष्ट कर देता है, लेकिन भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति सदैव बनी रहती है। भला यह जानकर वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों करेगा, क्योंकि क्यों त्यागेगा। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनु ने उनका अनुसरण किया। हरि बोल। पंडित सब करता है ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानवान। वास्तव में ज्ञानी मनुष्य कौन है? भगवद गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, 7वें अध्याय के 19 में ज्ञानी मनुष्य को इस प्रकार बताया गया, भुवनानाम जन्मान्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमुक्ति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत सुंदर श्लोक है। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है वह मुझे समझ कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। हरि बोल। और ये प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना सरल बना दिया इस श्लोक को। इतने गुरु आचार्य, इतने शास्त्र, सब कुछ दे दिया है। आज हम लोग जितने भी अभी भक्ति कर रहे, सुन रहे, 100% मुझे पूरा विश्वास है, ये चीज मन में, ये हमारे हृदय में, बुद्धि में स्थापित हो गया है कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में भी कर लीजिए, कहीं भी आप दे, ये चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान। उसके बाद में ब्रह्म संहिता का ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस तरह जब पुरुष अनेक जन्मों तथा जन्मांतर के अनेक मोजी प्रयासों के बाद सचमुच ज्ञानी बनता है, तो वह श्री भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, तब ज्ञानी बनता है। जब अर्थात क्या बोलेंगे इसको, एक सेंटेंस जब भी हमसे कोई पूछेगा ज्ञानी का मतलब, जब हम सपने, जब हमारा सपना टूट जाता है, जब हम सपना से, नींद से जागृत हो जाते हैं, तब उसको ज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत श्लोक ज्ञान हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, क्वालिफाइड है, नहीं। जो ये समझ जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, और एकमात्र कृष्ण ही मेरे पिता हैं, वही स्वामी है और मैं दास हूं, और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके अनुसार कार्य करने से जाता है, तो भक्त बन जाता है, सुरक्षित हो जाता है, नाथ हो जाता है। यही ज्ञानी होता है और कोई दूसरा नहीं। तो वह सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति या महात्मा जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। हरिदेव वासुदेव सर्वमति। पंडित जन सदैव सोचते हैं कि बिना कृष्ण की पूजा किए या उनका भक्त बिने यह जीवन व्यर्थ है। हरि बोल। श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब मनुष्य महान भक्त बन जाता है तो उसकी समझ में आता है कि उसे संयत तथा धैर्यवान शांति होना चाहिए, और उसे समय न गवाकर, देखिए कितनी बढ़िया बात होते हैं, और उसे समय न गवाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अव्यर्थ कालत्म, उसे समस्त भौतिक आकर्षण से विरक्ति होनी चाहिए, और उसे अपने कार्यों के बदले, कर्मों के बदले में किसी प्रकार के सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। मान सुनता नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे कार्य कृष्णमय होते हैं, अपने लिए कोई भी कार्य उसका नहीं होता है। उसे विश्वास होना चाहिए श्री कृष्ण उस पर कृपा करेंगे, इतना विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही वास्तव में हमारे हितकारी या परोपकारी है। उसे सदैव भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। समुत्कंठा आशा बंद समुत्कंठा। ज्ञानी सदैव कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान की महिमा का गान करने के लिए उत्सुक है। नाम गाने सदा रुचि, और भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते अघाता नहीं थकता। आसक्ति तद गुणाख्यानी, उसे भगवान की लीला स्थलियों के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। प्रीति तद सती स्थली, ये सिद्ध भक्त के लक्षण। एक महान भक्त या वास्तव में जो पंडित है, वह भगवान के चरण को सेवा का परित्याग नहीं करते। यद्यपि ब्रह्मा की आयु दीर्घ 4,32,00,00,000 वर्ष, ब्रह्मा के एक दिन अथवा 12 घंटे के बराबर, तो भी ब्रह्मा जी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए हम लोग कल भी डिस्कस किया था, कब पता याद है, ब्रह्म लोक तक भी चले जाएंगे तो वहां दो चीज नहीं रहती है। क्या? जरा व्याधि नहीं रहती। देखिए मृत्यु, जन्म और मृत्यु
पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक रहती है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी मृत्यु से भयभीत रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। अभी वो ये सारे मनु भी जो ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट होते तथा विलिप्त होते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते तथा लुप्त होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है, जिनके परंपरा वंशावली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इसलिए यद्यपि मनुओं की आयु काफी लंबी होती है, किंतु वे अगले जीवन के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। इस युग में मनुष्य केवल 60 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है और यह लघु आयु भी क्रमशः घटती जा रही है। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा भगवान के चरण कमलों की पूजा करे। तृणादपि सुनीचेन तरो अपनी सदी सुना अमानी न मान देने कीर्तनी सदा है। जब कोई भक्ति में व्यस्त रहता है तो उसके चारों ओर ईर्ष्यालु लोग रहते हैं और कभी कभी उसके शत्रु उसे परास्त करना चाहते हैं या उसकी भक्ति में भंग करना चाहते हैं। इस युग के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस युग के लिए, अरे सतयुग में भी हमने अभी तो पढ़ी रहे इंद्र कैसे ईर्ष्या करता है, तो कलयुग की तो बात ही छोड़ दी है। इस कलयुग में यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में भी प्रहलाद महाराज को उसके असुर पिता हिरण्यकशिपु ने यातना पहुंचाई थी। जबकि वो कौन सी ये लीला कब हुई थी? सतयुग में, सतयुग में हुई थी। और कलयुग में तो फिर सोच ही नहीं सकते कि लोग कितने ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु है। नास्तिक सदैव भक्त को तंग करने के लिए उद्यत रहते हैं तथा भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया कि मनुष्य को ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। तो भी मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए और उसका उपदेश भी करना चाहिए, क्योंकि उपदेश तथा कीर्तन से ही जीवन सिद्धि मिलती है। उपदेश सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों के मुखारविंदन से और भक्तों के संग में रहकर समण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार मुझको चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगा रहे और ब्रह्मा इत्यादि पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चले। हरि बोल। अथ तम असीनो ब्रह्मन् परमात्मनम् विपश्चिताम् विश्वम रुद्र भय ध्वस्तम अकुतश्चित भयागति। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है वे सभी आपको परम ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि सृष्टि पालन संहार, सृष्टि पालन संहार, सृष्टि ब्रह्मा जी, पालन विष्णु और संहार रुद्र या शिव करते हैं। क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय है। हरि बोल। क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, इसलिए निर्भय आश्रय है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पास संहार के लिए 3 स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही अंत विनाशील है, किंतु भक्तों को शरीर विनाश का कोई भय नहीं रहता और आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि विनाश के बाद वे भगवान के धाम जाएंगे। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका भगवान के धाम जाना सुनिश्चित है। हरि बोल। अभक्त ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे कहाँ जाएंगे या अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभक्त को नहीं मालूम है 84 लाख योनियों में किसमें जाएंगे वो। इस श्लोक का रुद्र वैष्णव महत्व, क्योंकि रुद्र अर्थात शिव जी ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई है, इसकी संख्या 11 है और ये रुद्र शिव जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यद्यपि ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान है। निष्कर्ष यह निकला कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है, किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है, यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी माने काल से डरता है। बहुत सिंपल चीज है। भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि भगवान के शरण में रहने से वह सुरक्षित रहता है।
नंबर 1। दूसरा, इस शरीर को छोड़ने के बाद उसको मालूम है इस भौतिक जगत में उसको आना जाना नहीं पड़ेगा, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कौनते प्रति जानिए न में भक्त भविष्यति। हे अर्जुन, ऐलान कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, तुम यह खुला कह सकते हो कि मेरा शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कितनी सुंदर स्तुति है। ईश्वर, तत्व ज्ञान, जीव की स्थिति, ईश्वर की स्थिति, भक्ति, भक्ति की शक्ति और भक्तों का संग का महत्व। शुद्ध भक्त देखा लिखा है ना, उपशुद्ध भक्तों के बारे में लिखा है, बहुत सुंदर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्तों का संग हमें करना चाहिए, हर जगह लिखा शुद्ध भक्तों का संग। गुरु, शिव भगवान स्वयं गुरु का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का गुरु का काम कर रहे हैं, चतुष कुमार गुरु का काम कर रहे हैं, स्वयंभू मनु गुरु का काम कर रहे हैं। पूरा आप देख लीजिए, हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं सब, इवन चतुष कुमार, इवन तत्व महाराज सकता है वैसा अवतार है, लेकिन उनको भी, वो भी भ्रमित होते हैं तो स्वयं विष्णु आके बोलते हैं, इंद्र भ्रमित होते हैं, ब्रह्मा जी आके बोलते हैं। अर्थात कभी भी हमको इन लोगों को गलत अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान के परम भक्त हैं, अलग अलग काल पात्र देश के अनुसार आते हैं, लीला करते हैं, और हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वो इस तरह की लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्र भ्रमित हो गया, कलिश, ये सब भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं, भगवान की लीला है। शिव भगवान भ्रमित होते हैं, भगवान की लीला है। पृथु महाराज भ्रमित होते हैं, भगवान की लीला है। ये सब याद रखिए, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खाली हमको उनसे शिक्षा लेनी है। और ये चीज तब हमारे मन में आएगी जब एक एक तत्व के बारे में, लीलाओं को अच्छे से समझेंगे कि इसके पीछे भगवान का बोलने का उद्देश्य क्या है, हमारे कल्याण के लिए। एक एक उद्देश्य हमारे कल्याण के लिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है, तो बहुत बहुत भक्तों से धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद प्रणाम। अजय पौधा प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है कोई? अनाउंसमेंट को प्रभु जी बस खाली एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा क्या प्रभु? कि जैसे अपना अभी व्हाट्सएप ग्रुप सबका अपना इंडिविजुअल बना हुआ है, और अपने एक जगन्नाथ भक्ति सर्कल ग्रुप बना दिया, जिसमें सारे ग्रुप के मेंबर एक ही जगह पे आ गए हैं। उसमें सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट खाली अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। और बाद बाकी लीडरों से ये अनुरोध होगा कि देखेंगे अभी प्रत्येक अपनी जो ग्रुप बनी उसमें कुछ अपने वॉलंटरली आ रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भक्त, तो आप उनसे बात करके समझ लीजिएगा कि भाई कहाँ रहते हैं, पहले बार क्लास में आए, फिर हम लोग अप्रूव करेंगे उनको ज्वाइन करने हरी के बोल, बिल्कुल सही लिए। बात, अभी एकदम वेबसाइट वगैरह बहुत बन गया है, बहुत प्रचार हो रहा है, तो बहुत हाँ। एड्रेस मिल गया है, तो लोग अपने आप वॉलंटरली अपने ज्वाइन करना चाहेंगे ग्रुप को, तो हरी अपने बोल, अप्रूव करने के पहले एक बार उनकी इंक्वायरी कर लेंगे। इंक्वायरी कर लेंगे सारे लीडर्स लोग, हैं? ये सब लीडर से पहले हरी बोल प्रार्थना। और यह सब लीडर सुन रहे हैं, हरी बोल। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, फिर से कोई मैं दिक्कत हो बता तो मेरे दूं, से बात कर लेंगे। बात करें, क्योंकि हमारे मंदिर में हमारे अजय प्रभु, हमारे पूरे जगन्नाथ के व्याप में ही इज द इंचार्ज। और गोपीकांत प्रभु से मेरा बात हो गया, जो भी कंफ्यूजन है प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि इधर उधर दिमाग न लगा के जस्ट यू गेट इन टच विद अजय प्रभु, क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा, जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और सेकंड, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि कल परसों शनिवार को मेरे को पालक पार्थ प्रभु ने फोन किया और उन्होंने कहा प्रभु इस वीक के अंदर में हम लोगों को सारी भी दीक्षा की जो भी है इंटरव्यू है, और इंक्लूडिंग माय इंटरव्यू, सारे हमारे जगन्नाथ भक्तों का इंटरव्यू है, वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए। फिर भी मैं आज उनसे बात करूं, अगर बाई चांस, क्योंकि उनको बहुत इंटरव्यू लेने हैं, सबको लिख के देना है, तो मैंने क्या किया कि इस वीक में हमारे जो भी भक्त लोग दीक्षा लेना चाह रहे हैं, इंटरव्यू उनका हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए क्या है, आपको बार बार बताया गया है, जो 20 क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप लोग को लिखना, उसी के ऊपर इंटरव्यू होता है। मीनू माता जी, अनीता मंडलिया माता जी को अच्छा अनुभव है, सब यदि कंफ्यूजन है, श्याम प्रिय सुष्मिता देवी दासी माता, सब लोग बता देंगे, बहुत ईजी है, लेकिन अपने को प्लीज उसमें समय दीजिए। और फिर मेरे को भी इंटरव्यू लेना है, मेरे को भी खुद इंटरव्यू देना है, बुक्स चेक करनी है सब भक्तों की, सब दिया है। अभी मेरे को गोदावरी माता जी ने, हिंगता माता जी ने भेजा, मैं उसको चेक करना है।
तो इसलिए शायद मैंने और एक दो जन थोड़ा मेरे को बाहर गए, तो प्रभु अगर आप परमिशन दे तो 2-3 दिन इस वीक में थोड़ा क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो क्या करें? हाँ प्रभु जी, आराम से जैसे सुविधा वैसे बताइए, क्योंकि तो खाली खुद इस वीक का, क्योंकि हाँ, ये बहुत जरूरी है हमारे भक्तों का सबका मिलकर के, एंड आई मे हैव टू गो आउट ऑफ मिशन, कुछ भी हो सकता है। तो शायद इस वीक में ये क्लास नहीं लेंगे, फिर मंडे से हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है ना? तो लेकिन कल से प्लीज क्लास करके अपने डायरेक्ट मंडे करेंगे। मंडे करेंगे। और कल सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन द मीन टाइम प्लीज सब लोग अपने को अच्छे से लिख लेंगे, जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं और जो शेल्टर लेना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए फीलिंग आ रही है, बार बार मंदिरों से मैसेज आ रहा है, गुरु महाराज के ग्रुप से सब बातें आ रही है, माधव कांतो प्रभु, धनेश प्रभु सब मेरे को बोलते रहते हैं, प्रभु टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो वो लोग की एक बहुत फीलिंग होती है, वो लोग को एक वो आते हैं, समझे ना, तो उसका पूरा लाभ लाभ उठाते हैं, ठीक है? इसलिए मैं भी पूरी चेष्टा करूंगा और आप सब भक्त लोग मिल करके एक दूसरे पर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, सब अपने को तैयार करेंगे। हरे कृष्णा, हरे ये पर हरे कृष्णा। तो डिस्टेंपर पास के लिए थोड़ा नहीं होगा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका सेशन ये विराम देते हैं, फिर अगले सोमवार को अपने सुबह 7 बजे मिलेंगे।